A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. Okay. So my dear class 9 students, today we are at the part 2 of our lesson, improvement in food resources. And in today's part, we will be discussing about crop variety improvement, how we can improve the variety of our crops. So let's discuss about them in lot of details. So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about crop variety improvement, factors for crop variety improvement, and crop production management, nutrient management, cropping pattern, irrigation and irrigation system. Okay, so in today's part we will be discussing about these points in details. So let's start. First thing is crop variety improvement. See, finding a crop variety that can give a good yield. How can we improve? So we will improve the variety. It means we will find a crop variety which can give a good yield. जिसका yield क्या हो, बहुत ज़्यादा हो. And varieties or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields. तो क्या है ना, हमने इतना साइंस डेवलप कर लिया कि हम खुद कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ कर सकते हैं और उसको प्लांट का वैरायटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ कर सकते हैं, लाइक डिजीज रेजिस्टेंट, ताकि वो उसको कोई बीमारी ना हो, और क्या फर्टिलाइज़र से न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर पाए, एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो और यील्डिंग कैपेसिटी उसका ज़्यादा हो. Next is one way of incorporating desirable characters into crop variety is by hybridization. तो characteristics को हम crop में introduce करेंगे कैसे? By the process of hybridization. So, what is hybridization? Hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट्स में हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे ताकि एक हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट निकले. द क्रॉसिंग में भी इंटरवेरिएटल, इट मीन्स बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज. इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन, या फिर इंटरजेनरिक हो सकता है, जो इंटरजेनस यानी कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस या फिर डिफरेंट जेनस के. आप ये देख सकते हो फ्लावर का, देखिए शेप सेम है लेकिन वैरायटीज इसके ज़्यादा हैं, कलर अलग हैं. तो ये है क्या सारे, ये है इंटरवेरेटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक, ऐसे हो सकते हैं. नेक्स्ट है GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ये क्या होते हैं? अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीन को मॉडिफाई करेंगे दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने आपको बीटी कॉटन बताया था, याद है? ये है हमारा बीटी कॉर्न, जो कि वही जो वार्म होते हैं उनको अवॉइड करेगा. दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. तो हमने क्या मॉडिफाई कर दिया, जीन को मॉडिफाई कर दिया. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी, for new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces higher yield under different condition. जो भी unfavorable condition आए अलग अलग एरिया में भी, वो क्या अच्छे प्रोडक्शन दें. फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड यील्ड सीड्स. तो फार्मर को क्या चाहिए, ऐसे सीड्स देंगे जिसमें क्या अच्छे प्रोडक्ट निकलेंगे. दैट इज द सीड शुड बी एबल टू हैव सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन. कहीं पे भी जाए, किसी भी एरिया पे, वो सेम ही तरीके का प्रोडक्ट देगा और सेम ही तरीके का क्या देगा, यस, सेम ही तरीके से वो जर्मिनेट करेगा. नाउ cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. yes or no? क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, वेदर सही होना चाहिए, सॉइल का क्वालिटी सही होना चाहिए और वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए. सिंस वेदर कंडीशन सच ए ड्रॉट एंड फ्लड, कभी कभी क्या सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इसको तो हमें पहले से पता नहीं लग सकता. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, प्लांट के क्वालिटी को ऐसे डेवलप करेंगे ताकि वो फ्लड या फिर ड्रॉट के सिचुएशन में भी वो अच्छे से ग्रो कर सकें. सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, यानी कि मिट्टी में ज़्यादा अगर सलाइनिटी हो या फिर ज़्यादा नमक का क्वांटिटी हो, फिर भी वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ. सो द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन. पहला आता है हायर यील्ड, अच्छे से उसका यील्ड मिले.
और क्या है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, उसका क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, जैसे बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें क्या है अपने अंदर की जो क्वालिटी है जो भी क्रॉप के अंदर उसको हम क्या करेंगे इंक्रीज कराएंगे। नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे जो कि डिजीज से क्या हो, वो डिजीज को अवॉइड कर सकता हो, इंसेक्ट और निमाटोड से बच सकता हो, ड्रॉट सैलिनिटीज में। तो इसीलिए वेराइटी रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। देन चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ जो सीड्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। हम लोग ऐसे सीड्स प्रोडक्शन करेंगे जो ज़्यादा देर तक मैच्योर रह सके, ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। तो सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर। तो इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं, इसलिए क्या बार बार उसे नया क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द, तो सारे क्रॉप के सीड्स अगर एक ही साथ मेच्योर हो के तभी तो जाके हमारा यील्ड बढ़ेगा, वरना अगर आधा उसमें ख़राब हो जाए तो लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वाटर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि कम पानी में भी कुछ बढ़ते हैं प्लांट्स और कुछ ज़्यादा पानी मांगते हैं। तो क्या करना है, डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ वाटर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन के वाइज अगर हमें पता है कि ये प्लांट को कम पानी चाहिए तो हम उस प्लांट को उसी एरिया में लगाएंगे। फिर आता है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोडर क्रॉप्स। ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उसमें, लेकिन ड्वार्फनेस क्या है, जो सीरियल से पल्सेस है उसमें क्या कम ब्रांचिंग, कम हाइट हो लेकिन ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जिसमें क्या क्रॉप हमें ज़्यादा मिलेंगे। दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हेल्प इन हायर। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज का ट्री, राइट, ये हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांचेस है क्या, नहीं है, सिर्फ फ्रूट लैडन है। ओके, यस। ना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करें। देखिए फार्मिंग क्या है, हमारे इंडिया में मैक्सिमम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, राइट। तो कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद का एक छोटा सा लैंड होता है, सम आर हैविंग लार्ज फार्म लैंड, जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है, एंड दे यूज टू, वो क्या करते हैं लोगों को लीज में देते हैं, दे विल प्रोड्यूस क्रॉप देयर। ओके, सो डिफरेंट फार्मर्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ लैंड, किसी के पास ज़्यादा है किसके पास कम है। और ये जो लैंड है उनको मनी चाहिए ना, जब खेती करेंगे पैसा तो चाहिए, एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उनके पास टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए। सो बेसिकली इट इज़ द मनी, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो मनी होना चाहिए, तो मनी इज़ द मेन कंडीशन। आपके पास मनी अगर ज़्यादा है, इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज सुपर, देन यू कैन हैव अ गुड यील्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कॉस्टली आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव डिवाइडेड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आवर क्रॉप प्रोडक्शन। सो फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी एंड इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम, एंड जिसके पास जितना पैसा है उसी के हिसाब से वो क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस वो डिसाइड करता है। सो डिफरेंट लेबल्स क्या क्या है, इसी के हिसाब से हमारे 3 लेबल है, एक है नो कॉस्ट, एक है लो कॉस्ट और एक है हाई कॉस्ट। ये देखिए हमारा हाई कॉस्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं स्मार्ट फार्मिंग। इसमें ड्रोन की मदद से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मैन पावर, यानी क्या यहाँ पे मनी मैटर करता है, राइट। ओके, ना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखिए हमें क्या है खाने के लिए हमें चाहिए ना, खाने के लिए हमें मतलब जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, लाइक दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड समथिंग टू ईट और नॉट, सो दे नीड nutrients. And nutrients where do they get from? They get nutrients by air, water and soil. Okay, so there are 16 nutrients which are essential for plant, among which 13 are found in air, water and land. So among these 13, 6 are required in large quantities and 7 are required in small quantities. तो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए they are called as macro, and जो कम अमाउंट में चाहिए they are called as micro. So 6 are required in large quantities, so 6 macronutrients and 7 micronutrients. So here is the table. Air से हमें क्या मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, नॉट हमें टू प्लांट। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉइल macronutrients is nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Micronutrients are iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. Next is importance of nutrients. Why do it is important to add nutrients? See, if nutrients will be less, what will happen?
their growth will be reduced, their reproduction will be reduced, and they will be attacked by different types of diseases. Okay, and to increase the yield, if we want to have a good yield, we must add manure or fertilizer, but we must prefer manure because they cause very less pollution. Next comes manure. What are manures? Wait. So, manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrient to the soil. तो इसमें क्या ज़्यादा ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, न्यूट्रिएंट्स आर देयर बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर नॉट स्पेसिफिक but they provide nutrient to the plant, and they are prepared by decomposing the animal excreta, plant waste. And see, manure helps in enriching soil with nutrients. soil में nutrients बढ़ेगा and soil का fertility बढ़ेगा, soil में humus content ज़्यादा होगा. And the bulk of organic matter in manure helps in improving soil के structure भी develop करता है, जैसे water holding capacity बढ़ाता है, water logging को avoid करता है, like that. और क्या है manure? इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट, जैसे काऊ का डंग हमने यूज़ कर लिया, जो वेजिटेबल के पील हमने यूज़ कर लिया. ओके, टू अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर. एंड यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट. जो इससे हम मैन्योर बना रही, यानी कि वेस्ट का अमाउंट क्या कम हो रहा है, वी आर रिसाइकलिंग देम. So based on the kind of biological material used, manure can be classified as compost and vermicompost, and one is green manure. Compost and vermicompost means compost is used, the cow dung is used, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, all these things are added and they were allowed to decompose. That's why called as compost. If we add earthworm with them, they will be called as vermicompost. And green manure is, see, we will grow some fodder crops, after that we will plow and these green color plants will turn into green manure. That's why they are called as green manure. Next are fertilizers. They are chemicals, right? They are commercially produced plant nutrient. It means they are produced in the factories. So fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium, NPK, the most important macronutrients. So fertilizer provide these three. They are used to ensure good vegetative growth. They help the plant to grow properly, like leaves, branches and flowers, and giving rise to healthy plants. Okay, so they will form healthy plants also. And fertilizers are a factor in the higher yield of high cost farming. क्योंकि fertilizers is costly, so it comes under higher cost farming. So what are the different types of precautions we must take? See, fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose. Excess of everything is bad, right? अगर ज़्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा ना, लाइक दैट. अगर हम प्लांट को ज़्यादा दे देंगे फर्टिलाइज़र, वो तो मर जाएगी. एंड प्रॉपर टाइम इंटरवल में देना है. प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन, जैसे कि बोलते हैं कि वाइल अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स योर माउथ शुड बी कवर्ड, माउथ एंड नोज शुड बी कवर्ड. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फर्टिलाइजर क्या होता है, वॉश होके दे यूज टू बी एक्यूमुलेटेड इन द पॉन्ड, रिवर. ओके, द एंड बाय विच दिस अफेक्ट्स द मराइन लाइफ इनसाइड द वाटर. ओके, excess fertilizer can lead to water pollution also. Now disadvantages. See, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility. Soil का fertility कम कर देगा. And organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilized use. So fertilizer के use करने से जो beneficial होते हैं हमारे microorganisms, they are also affected. So what are the difference between fertilizers and manure? A fertilizer is an inorganic, manure is organic. Fertilizers prepared in factory, manure is prepared in an open field. Fertilizer does not provide any humus, manure provides a lot of humus. Fertilizers are very rich in plant nutrients like NPK, but they are not rich in plant nutrients. Now what is organic farming? See, it is a farming system in which मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे केमिकल बहुत ही कम मात्रा में या फिर टोटली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. विथ अ मैक्सिमम यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो ऑर्गेनिक मैटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक एनिमल एक्सक्रेटा, स्ट्रॉ, एंड यूज ऑफ बायो एजेंट सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन algae इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. सो नीम लीव्स, टर्मरिक, ऐसा होता है ना जब बोलते हैं कि चावल में कीड़ा ना लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं घर पे नीम लीव्स को सुखा के उसके पाउडर को हम डालते हैं. लाइक दैट ओनली, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ दिस क्रॉपिंग सिस्टम
व्हिच क्रॉपिंग सिस्टम लाइक मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इसके वजह से क्या होता है, पेस्ट, इंसेक्ट, ये सारे क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं. हाउ, सी फर्स्ट वन कम्स मिक्स्ड क्रॉपिंग. इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को सेम लैंड में हम लोग कल्टीवेट करते हैं, लाइक व्हीट, ग्राम और व्हीट मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. दिस रिड्यूसेस द रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर. मान लो कि ये कैबेज खराब हो गए, बाकी तो दो प्लांट्स है ना, दे विल मेक अप. ओके, नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, देखो, इज ग्रोन टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न. ए फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विथ अदर. आपको दिख रहा है यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, एक लाइन में, like soybean, maize or finger millet, like that we can produce. And the crops are selected such that their nutrient requirements are different. इनका nutrient requirement और इनका nutrient requirement will be different, वरना they will be fighting. And this ensures maximum utilization of the nutrient supplied. तो जितने nutrients हो गए they will use it in a positive way. And also prevents pest and disease. पेस्ट और डिजीज़ भी नहीं होंगे. And both crops can give better returns. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब एक ही लैंड में हम लोग प्री प्लान करते हैं कि इस मंथ में व्हीट लगा तो नेक्स्ट मंथ में क्या लगेगा, मस्टर्ड का लगेगा, नेक्स्ट मंथ में कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगेंगे. दिस इज कॉल्ड एज प्री प्लान सक्सेशन. एंड डिपेंडिंग अपन द ड्यूरेशन देखेंगे, क्रॉप रोटेशन का टाइम देखेंगे, सबका कॉम्बिनेशन करने के बाद वी कैन गो फॉर क्रॉप रोटेशन. ओके, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द crop to be cultivated after one harvest. Now if crop rotation is done properly, तो क्या हो सकता है, एक ही साल में अगर हम crop rotation करेंगे, एक ही साल में हमें 2-3 crop मिल जाएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट कम्स इरिगेशन. इरिगेशन यानी कि पानी देना. ज़्यादातर जो क्रॉप है उनके इरिगेशन के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर. अगर कोई भी साल में रेन के आने की, मतलब बारिश के आने की क्या हो जाता है, बहुत कम होता है बारिश आने की, या फिर बहुत सूखा सा हो जाता है, तो क्या होता है, आवर क्रॉप विल बी अफेक्टेड. तो ऐसे क्रॉप्स विल मेक, दे विल सर्वाइव इन लो वाटर क्वालिटी. एंड ऑल्सो वी मस्ट सी दैट इन व्हाट सीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोइंग. नाउ इरिगेशन सिस्टम, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम. Okay, like rainwater harvesting, well, canal, river, etc. Okay, so under such conditions several different kinds of irrigation system are adopted to supply water to agricultural lands depending on the kinds of water resources available. तो कौन कौन से रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इरिगेशन सिस्टम. जैसे वेल, कैनाल, रिवर एंड टैंक. ओके, ये है हमारा वेल और कैनाल. वेल क्या है, टू टाइप्स ऑफ वेल होते हैं, एक है नेमली डग वेल और एक है ट्यूबवेल. ट्यूबवेल यानी कि हैंड पंप जो करते हैं, और ये जो डग वेल वहाँ से हम पानी निकालते हैं. कैनल भी उसी तरह एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होते हैं, फील्ड को इरिगेट करने के लिए हम वहाँ से पानी लाते हैं. नेक्स्ट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम. कैन यू सी दिस रिवर लिफ्ट सिस्टम. यहाँ पे क्या किया जाता है, सो द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल. वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर. रिवर से पानी आता है और फिर धीरे धीरे जाके क्या करता है, यस, इरिगेशन एरिया में पहुंच जाता है. देन टैंक. टैंक में वही पानी को क्या करते हैं हम, कैचमेंट ऑफ एरिया, यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखते हैं फॉर लेटर यूज. और क्या कर सकते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट, वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, और छोटे छोटे डैम भी बना सकते हैं. एंड चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से भी हमें बचाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सी ड्रॉट क्या होता है. ड्रॉट्स ऑकर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन. कहीं पे मान लो ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ पे कम बारिश हुई. ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, फ्लड होता है, और कम बारिश होने से ड्रॉट. फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन. तो यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम में वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन. पहले क्या करते थे, सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड. लाइट सॉइल हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. तो जहाँ पे लाइट सॉइल है अफेक्टेड, जहाँ पे लाइट सॉइल है तो वो तो पानी को कैप्चर करके नहीं रख सका, तो वहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है. एंड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज जो कि क्या है, ड्रॉट को टॉलरेट कर सकती है. सो माय डियर किड्स, नाउ फेवरेट कोट, इफ़ यू ईट टुडे थैंक ए फार्मर. अगर हम सुबह उठ के खाना खा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार खा रहे हैं, किसको थैंक यू बोलना है, मम्मी को तो बोलना है.
किसको और बोलना है, फार्मर को. ओके. So with this, I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy, and thank you.